जिस शख्सियत का, जिस कड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो लम्हा अब आपकी आंखों के सामने है। आइए अब मैं एक ऐसे खतीब को मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी खिताबत का जादू सिर्फ जौनपुर ही नहीं बल्कि अक्सर अजला में अपना नाम रोशन कर चुका है। मेरी मुराद आज के इस इजलास के सदर जनाब हजरत मौलाना अहमद शमीम हलीमी साहब से है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत वाला से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलाम से हम सामीन के कुलूब को मुजल्ला व मुसफ़ा फरमाएं इस शेर के साथ कि वो अपनी खिताबत में जादू का असर रखते हैं, वो अपनी खिताबत में जादू का असर रखते हैं। अरे कलियों की लगन फूलों का मगर खुशबू का सहर रखते हैं। और महफिल में आइए खिताबत का जादू चलाइए, और महफिल में आइए खिताबत का जादू चलाइए। आइए हजरत डाइस पर तशरीफ लाइए। माइक पर हजरत मौलाना अहमद शमीम हलीमी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोग्राम तकरीबन 8 बजे से चल रहा है और रात के 10 बजा चाहते हैं। बहुत से शुआरा हजरात को और कुछ मुकर्रीन हजरात को भी आप हजरात ने समाअत किया। चूँकि फहरिस्त काफ़ी तवील है, इसलिए हर आने वाले को बहुत बांध के रखा गया है। जो भी आता है वो बार बार घड़ी और मोबाइल देखता रहता है और हर कोई ये सोचता है कि हम टाइम के अंदर लौट जाएं तो अच्छा है, नहीं तो पर्ची मिलेगी तो फिर भागना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे भगाए गए। मैं भी ज़्यादा वक्तों के लिए आप हजरात के सामने नहीं आया हूँ। काफ़ी लोग थे यहाँ पे, मैं चाह रहा था कि मेरा कैंसिलेशन कबूल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोला जाए, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, बहुत से लोग मौजूद हैं, वहाँ पे बोलने की कोई ज़रूरत मैं खुद नहीं समझता। बहरहाल चूँकि किसी की चाहत और मोहब्बत थी, या बार बार कह लीजिए कि उनका इसरार था कि मुझे आना ही पड़ा। थोड़ी देर आपके रूबरू रहूँगा, फिर वापस चला जाऊँगा। बीच बीच में बहुत सी कुर्सियाँ खाली हैं, अगर हमारे कुछ नौजवान पीछे से हरकत करके इसे पुर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बरेली के नौजवानों अभी 10 भी नहीं बजा, उर्दू भी नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ा आजा सा भाई वक्त आगे आ और जाए। निकलेगा जो रात तो पीछे समझ बैठे हैं जाएगा। उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाए। माशाअल्लाह थोड़ा सा चाको चौबंद हो के बैठे हैं। अब कोई बहुत देर ये प्रोग्राम चलने वाला नहीं है। वैसे भी मेरे ख्याल से जो परमिशन का टाइम है वो पूरा होने को है। अब हम लोग आगे चलेंगे विदाउट परमिशन, तो आप समझ लीजिए कि कितना आप चलेंगे और कितना हम चल सकते हैं।
इसलिए अब बहुत वक्त तक ये नहीं चलेगा। बहरहाल जब तक आप साथ देंगे तब तक तो इंशाल्लाह चलेगा ही। इंशाअल्लाह। जब तक बरूली वाले इस तरह करते रहेंगे हम समझेंगे हाँ हाँ ठीक है कह रहे हैं चलो चलो। और जब ऐसे ही से सब करने लगेंगे समझ जाएंगे, कह रहे हैं अब चले जाओ बहुत हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه تلألؤ القمر من البدر أو كما قال رضي الله تعالى عنه. حسن यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी। आँचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माँओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, हम और आप हज़रात जानते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इस दुनिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले न कोई आया और न आपके बाद आ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत है, आपकी जो सीरत है, आपका जो अखलाक है, आपका जो किरदार है, आपका जो तौर तरीक़ा है, वो बेमिसाल और लामिसाल है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती,
आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि अपने ही नहीं गैर भी ये तस्लीम करने पे मजबूर हैं कि इस दुनिया के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं आया। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, बल्कि कई साल कबल जद्दा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई थी जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा और लेक्चरार जमा हुए थे इस बात पर बहस करने के लिए कि इस दुनिया के अंदर कौन सी हस्ती, किसकी शख्सियत सबसे कामिल और मुकम्मल है। तो सब इस नतीजे पर पहुँचे और इस पर इत्तेफाक हुआ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इस दुनिया के अंदर न कोई आया है और न आ सकता है। और आज की इस दुनिया के अंदर भी आप नेट की दुनिया में जा करके, जो आज हमारे नौजवानों की सबसे महबूब दुनिया है, नौजवानों ही की नहीं बल्कि बूढ़े के भी, अधेड़ की भी, एक माँ की भी, एक बहन की भी, एक बहू की भी और एक बेटी की भी सबसे महबूब दुनिया बन चुकी है और बनती जा रही है। और सफ़ेद पोशों की भी महबूब दुनिया बनती चली जा रही है। उस पर जा कर के अगर सर्च किया जाए, उस पर जा कर के अगर लिखा जाए हु इज़ द बेस्ट ह्यूमन इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो टॉप 10 में जो नाम आता है वो सबसे पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। इसीलिए एक शायर कहता है और बिल्कुल बजा कहता है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आज खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं जो हज़रत यूसुफ जैसा हुस्न भी रखते हैं, हज़रत ईसा की फूंक भी रखते हैं, हज़रत ईसा जैसा, हज़रत मूसा जैसा हाथ भी रखते हैं। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, हज़रत यूसुफ का हुस्न भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहीं बढ़ कर के हैं। हज़रत यूसुफ का हुस्न क्या है, किसी और से सनद लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज का किस्सा सुनाते हुए फरमाते हैं कि मैंने अपने भाई यूसुफ को देखा, फ़ैदा क़द उअतिया शतरल हुस्नी, उन्हें हुस्न का एक ख़ास हिस्सा अता किया गया है। ये खुद ज़बान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकला हुआ जुमला है कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हज़रत यूसुफ को एक ख़ास हुस्न का हिस्सा दिया गया है, और बाद लोग इसका तर्जमा करते हैं आधा हुस्न दिया गया है। तो इससे मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुस्तस्ना है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला जब होगा तो हज़रत यूसुफ को भी पूरी दुनिया वालों के साथ रखा जाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ रखा जाए, तब भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर फायक होंगे। हज़रत यूसुफ के हुस्न की हाल क्या है, हज़रत यूसुफ के हुस्न की सूरत हाल क्या है, मिस्र में आपका चर्चा कैसा है, मिस्र में सूरत हाल क्या बनी हुई है। खुद जुलेखा जो आपकी एक तरह से सईदा है, वो आप पर आशिक हो रही है और ताने पे ताने दिए जा रहे हैं। उज़रा ज़ादियाँ, शहजादियाँ, अमीर घराने की बच्चियाँ जुलेखा को ताने पे ताने दे रही हैं कि कोई भला अपने गुलाम पे भी आशिक होता है। ये कैसे छोटे दिल की है जो अपने गुलाम पे आशिक हो गई है। उसने एक टी पार्टी करके लोगों को जमा किया, इन उज़रा ज़ादियाँ और शहजादियों को जमा किया, और जमा करने के बाद फिर हज़रत यूसुफ को पर्दे के पीछे में रखा और सबके हाथों में छुरियां दे दी गई फल काटने के लिए, तराशने के लिए, और हज़रत यूसुफ को अचानक से बाहर बुलाती हैं। और नतीजा क्या होता है, अल्लाह खुद कुरान मुक़द्दस में नक्शा खींचता है। पहले अल्लाह खुद कुरान मुक़द्दस में उसका नक्शा खींचता है। अल्लाह फरमा रहा है
यूसुफ आरिद अन हादा वस्तगफिरी लिज़ंबि, यूसुफ आरिद अन हादा वस्तगफिरी लिज़ंबि। ऐ यूसुफ, इससे एराज कीजिए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिए। आगे किस्सा को अल्लाह दराज कर रहा है, सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है और फरमाता है फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व अअतदत लहुन्न मुत्तकआ व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन्न फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व अअतदत लहुन्न मुत्तकआ व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना। हज़रत ज़ुलेखा ने जब ये सुना कि ये तमाम की तमाम औरतें इस तरह की बात कर रही हैं और कह रही हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं और इल्ज़ाम तराशियों के सिलसिला दराज होता चला जा रहा है, एक पार्टी करके सबको जमा किया है। जमा करने के बाद सबके हाथों में छुरियां दे दी गई हैं काटने के लिए फलों को। हजरत यूसुफ को पर्दे के पीछे में रखा जाता है, अचानक से उनको बुलाया जाता है, तफसील नहीं की जा सकती और न उसका मौका है। अचानक से जब आप नमूदार होते हैं, नतीजा क्या निकलता है? वो औरतें जो छुरी ले करके, वो शहजादियाँ जो छुरी ले करके, वो उज़राज़ादियाँ जो छुरी ले करके बैठी हैं फलों को काटने के लिए, बदहवासी के आलम में अपनी उंगलियां काट डालती हैं। उन्हें खबर नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हमने किया क्या है, उन्हें खबर नहीं होती है कि हम फल काटने के बजाय, दूसरी चीज़ों को काटने के बजाय अपनी उंगलियों को काट डाल रही हैं। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व अअतदत लहुन्न मुत्तकअन व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन्न फलम्मा रअयनहु अकबरना व क़त्तअना अयदियहुन्न व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जब उन सबों ने हजरत यूसुफ को देखा, फलम्मा रअयनहु अकबरना, उन्हें बहुत अजीम समझा, व क़त्तअना अयदियहुन्न, अपनी उंगलियों को तराश दिया, व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, कहने लगी ये तो इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मलक करीम है, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। इंसान ऐसी शक्ल वाला हो ही नहीं सकता है, इंसान ऐसी सूरत वाला हो ही नहीं सकता है। शायर कहता है हुस्न यूसुफ, आप हजरत यूसुफ जैसा हुस्न रखते हैं। अगर वहां पे औरतों ने उंगलियां कटवाई थी, अगर वहां पे शहजादियों ने अपनी उंगलियां तराश दी थी, अगर वहां पे हजरत यूसुफ को देख करके शहजादियों ने अपनी उंगलियों को काट डाला था तो कोई बड़ी बात नहीं है। औरतों का मकर मशहूर है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के लोगों ने, अरब के मर्दों ने, अरब के नौजवानों ने, अरब के सुरमाओं ने देखने के बाद अपनी उंगलियां ही नहीं बल्कि अपनी गर्दनें तक कटवा डाली हैं। एक शायर ने कहा और बिल्कुल बजा कहा कि था मिस्र की गलियों में, था मिस्र की गलियों में यूसुफ का फकत चर्चा, था मिस्र की गलियों में यूसुफ का फकत चर्चा और हुस्न मोहम्मद ने एक धूम मचा डाली। था मिस्र की गलियों में यूसुफ का फकत चर्चा और हुस्न मोहम्मद ने एक धूम मचा डाली। जब इश्क मोहम्मद ने मेरे दिल में बिना डाली, जब इश्क मोहम्मद ने मेरे दिल में बिना डाली, तस्वीर सयाहकारी कुदरत ने बदल डाली। और एक दूसरा शायर ने कहा है और बिल्कुल बजा कहा है कि जनाने मिस्र की, मिस्री औरतों की, जनाने मिस्र की वहां रह गई थी उंगलियां कटकर, यहाँ कुर्बान कर डाले हैं मर्दाने अरब ने सर। इसी नुक्ते को, इसी पॉइंट को अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा इन अल्फाज के साथ बयान करती हैं, लवाहि ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु, लवाहि ज़ुलैखा लौ रअयना हबीबना लअथरना बिलक़त्इल क़ुलूब अलल यदी। कि ज़ुलैखा की सहेलियां, जिन्होंने ज़ुलैखा की सहेलियां जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख करके अपनी उंगलियां काट डाली थी, अगर वो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी देख लेती, अगर वो हमारे नबी का चेहरा देख लेती, अगर हमारे हुजूर की वो पेशानी का दीदार कर लेती तो लअसरना बिलक़त्इल क़ुलूब अलल यदी, अपना जिगर चीर के रख देती, अपना कलेजा निकाल के रख देती। ये मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है, हुस्न यूसुफ।
दम ईसा यद बैजादारी, आप हजरत यूसुफ जैसा नहीं बल्कि उससे बढ़ करके हुस्न रखते हैं। दम ईसा, आप हजरत ईसा जैसी फूंक रखते हैं। हजरत ईसा की फूंक क्या है? अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में उनके मौजिज़े का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में उनके मौजिज़े का जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाता है हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि व रसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनि कहैअतित-तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदख़िरून फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत ईसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौजिज़ा अता फरमाया था कि वो परिंदे जैसी शक्ल बनाते, मिट्टी को ले करके उसके मुजस्समा जैसा बनाते और फूंक मारते, वो परिंदा जिंदा होकर के दौड़ने लगता और उड़ने लगता। हजरत ईसा को अल्लाह ने मौजिज़ा दिया था कि हजरत ईसा लोगों को ये बता दिया करते थे कि आप क्या खा करके आ रहे हैं, आप क्या पी करके आ रहे हैं, आपके घरों में क्या जखीरा है, गेहूं रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, गोश्त स्टोर किया हुआ है, क्या क्या चीजें आपके घरों में हैं, वो सब बता दिया करते थे। इसी तरीके से एक मौजिज़ा ये भी था कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे को जिंदा भी कर दिया करते थे। अगर कोई मर चुका है उसके पास पहुंचते और फरमाते अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, वो उठ करके चलने लगता, वो उठ करके दौड़ने लगता। एक नहीं नामालूम कितनों को आपने इस तरह से जिंदा किया। आपके एक साथी की वफात हुई, लोग जनाजा लेके जा रहे थे, आप बगल से गुजर रहे थे, आपने पूछा खैरियत? तो लोगों ने फरमाया फुला का इंतकाल हो गया है और हम लोग उसे लेकर के जा रहे हैं। आप गए करीब और उससे फरमाया अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा और खड़ा हो जा। उठ करके बैठता है, कफन लपेट करके नीचे उतरता है और जनाजे के जनाजा जो चारपाई होती है उसे खुद कांधा दे के कहता है अब सब लोग साथ चलो वापस घर, और कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। ये उनको मौजिज़ा मिला हुआ था और एक को नहीं कई एक को उन्होंने जिंदा किया। और उसके बाद लोगों ने कहना ये शुरू किया कि हजरत ईसा उसे जिंदा करते हैं, हजरत ईसा उसे जिंदगी अता करते हैं जो कि अभी जल्दी ही मरा हुआ होता है। जिसको नहीं मानना होता है वो तरह तरह के हीले और बहाने तराशता रहता है और निकालता रहता है। सब कहने लगे कि आप उसे जिंदा करते हैं जिसकी वफात का भी 24 घंटा गुजरा है, जिसकी वफात का भी 36 घंटा गुजरा है, जिसकी वफात का भी 4 दिन 2 दिन गुजरा है। हो सकता है वो मरा ही ना हो बल्कि उसे कोमा की बीमारी हो गई हो, जिसे सकता कहते हैं, जिसमें कभी कभी हफ्तों लोग पड़े रहते हैं, जिसमें बदबख्त एरियल शेरोन इसराइली वजीर आजम जिसने सबसे ज्यादा हमारी माँ और बहनों से खिलवाड़ किया था और सबसे ज्यादा हमारे मासूमों को कत्ल किया था और सबसे बड़ा खबीस वो निकला, उसको 8 साल 24 दिन अल्लाह ने कोमा में रखा था और बार बार उसे इंजेक्शन जहर का दिया जा रहा था ताकि उसे मौत आ जाए। लेकिन मौत के असबाब तो इख्तियार किए जा सकते हैं, मौत लाई नहीं जा सकती है। 8 साल 24 दिन रख करके अल्लाह ने इबरत की आंखों से दिखला करके फिर उसके बाद इस दुनिया से अल्लाह लेकर के गया। अभी के इलाके के किसी शायर ने कहा कि अर्ज़ फलस्तीन पे जो बहाया ये ताकत उस खून की है, अर्ज़ फलस्तीन पे जो बहाया ये ताकत उस खून की है, देख ले इबरत की आंखों से क्या हालत शहरों की है। 8 साल 24 दिन अल्लाह ने उसे कोमे में रखा तो लोगों ने कहना शुरू किया कि आप उसे जिंदा कीजिए जिसको मरे हुए एक जमाना गुजर चुका हो। आप उसे जिंदा करते हैं जो अभी मरा था, फिर उसके बाद आपने जिंदा कर दिया। हो सकता है कि अभी उसकी मौत ही न हुई हो, वो कोमा में रहा हो, सकता तारी हुआ हो, इसलिए हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने फरमाया किसी ऐसे का पता बताओ जिसके मरे हुए एक जमाना गुजर चुका हो। लोगों ने कहा साम इब्न नूह मरे हुए 4000 साल गुजरने को है। आपने फरमाया कब्र कहाँ है? बताया फला पहाड़ी के दामन में है। आप तशरीफ ले गए और जा करके खड़े हुए और खड़े होकर के फरमाया अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। वो घबराहट की हालत में उठे, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और सर और दाढ़ी के बाल पके हुए हैं। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपके दाढ़ी और सर के बाल कैसे पक गए? हालांकि उस जमाने में तो दाढ़ी का बाल पकता नहीं था, उस जमाने में तो सर का बाल पकता नहीं था। ये तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब जितने ऐसे लोग बैठे हैं जो दाढ़ी काली पे काली करते रहते हैं, गोरी हो जाने के बावजूद, सफेद हो जाने के बावजूद
मौजूद वो सोच रहे होंगे काश कि वही जमाना रहता तो हमको बार बार खिजाब ना करना पड़ता। अभी खिजाब लगा लगा करके उसको काला और नीला और पीला करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग बेचारे 60 की दहाई में पहुंच चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, पूरा पलंजर उनका ढीला हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने को जवान साबित करने के लिए जबरदस्ती काले पे काला खिजाब लगाते हैं। अब ये गुंजाइश हो कहां से निकलते हैं अल्लाह बेहतर जाने। लगाना ही है ब्राउन डार्क लगाइए, लगाना ही है मेहंदी लगाइए, लगाना ही है सुर्ख कलर कोई लगाइए, यानी काला छोड़ करके कोई भी इस्तेमाल कीजिए। काला सिर्फ जंग के मौके पे जायज है। अभी तो सब घर में घुसे बैठे हुए, फिर काला करके क्यों टहला जा रहा है? लोग कहते हैं अगर किसी की अहलिया जवान हो तो काला खिजाब कर सकता है। भाई अहलिया और आपका मामला क्या है वो खुद आपको जानती है, इसलिए काले कर करके वहाँ जवानी बघाड़ी नहीं जा सकती है, वहाँ कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये सवाल किया कि आपके जमाने में तो बाल पकता नहीं था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपकी दाढ़ी के बाल पक गए हैं, आपके सर के बाल पक गए हैं? उन्होंने जो जवाब दिया वो गौर से सुनने के लायक है। उन्होंने जो बात कही वो गौर से सुनने के लायक है। उन्होंने कहा कि जब आपने कहा कि उठिए अल्लाह के हुक्म से, मैंने ये समझा कि क़यामत कायम हो गई है। क़यामत की हौलनाकी की वजह से, क़यामत की खौफनाकी को सोच करके, क़यामत के हौलनाक मंजर को सोच करके मेरे ही ऊपर कैफियत तारी हुई कि मैं बूढ़ा जैसा दिखने लगा हूँ और सर वगैरह के बाल पक गए हैं। और एक जुमला उन्होंने आगे और कहा, कहने लगे कि 4000 साल गुजर चुके हैं मेरी मौत के, 4000 साल गुजर चुके हैं। सुने वो नौजवान, सुने वो बड़े, सुने वो बूढ़े, सुने वो माए, सुने वो बहनें, सुने वो बहुएं, सुने वो लोग जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, मौत ही के लिए तो आए हैं, मरने से क्या असर पड़ता है। और बहुत से लोग ये चलता हुआ एक जुमला कह करके चलता बनते हैं और कोई काम दीन का और अच्छाई का करने के लिए तैयार नहीं, और इस तरह की बात कहते हैं और कहते हैं मर जाएंगे, जब चले जाएंगे तब देखा जाएगा। अरे जब फरिश्ते आएंगे सवाल करने के लिए तब क्या देखा जाएगा? जब फरिश्ते गुर्ज लेकर के चढ़ाई करेंगे तब क्या देखा जाएगा? जब अजाब के फरिश्ते मुसल्लत होंगे तब क्या देखा जाएगा? जब अल्लाह की तरफ से अंगारे पे अंगारे बरस रहे होंगे तब क्या देखा जाएगा? अभी देखने का मौका है, अभी नहीं देखा जा रहा है, तो फिर बाद में क्या देखा जाएगा? अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। जब मौत तारी होती है, जब क़यामत की हालत आएगी, जब ये सूरत हाल पैदा होगी, जब इंसान कब्र में जाता है तब वो नसीहत हासिल करना चाहता है। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। अब नसीहत का टाइम निकल चुका है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबे जुमा में, शायद ये अल्फाज हमने बहुत सी मरतबा सुना भी हो, यौमइज़िन यंदमुल इंसान व ला यनफअहु नदम। कल क़यामत को इंसान को नदामत होगी, शर्मिंदगी होगी। कितने चाह रहे होंगे अब बैक कर दिया जाए, कितने चाह रहे होंगे अब वापस भेज दिया जाए, कितने चाह रहे होंगे कह ही नहीं रहे होंगे बल्कि कह रहे होंगे हमें फिर एक चांस और मौका दिया जाए। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। ए मेरे मौला हमने देख लिया, ए मेरे मौला हमने सुन लिया, ए मेरे मौला हमारी निगाहों के सामने सब कुछ आ चुका है, हमें वापस किया जाए। नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, जो कुछ हम करते थे हम उसके अलावा नेक अमल करके आएंगे। जवाब मिलेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर लेता? किसी को 18 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल। अल्लाह ने लंबी लंबी उम्रें दी, लेकिन लंबी लंबी आरज़ुएं तो रही। क़यामत की हौलनाकी की फिक्र नहीं, कब्र की तन्हाई की फिक्र नहीं, कब्र के अंधेरे की फिक्र नहीं, वो कीड़े मकोड़े का घर है उसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, कि हमने इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल करना चाहता तो हासिल कर लेता। यही नहीं वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाले आए, तुम्हें धमकाने वाले आए, तुम्हें बार बार आगाह करने वाले आए, उलमा आए, खुतबा आए, मुकर्रीन आए,
आए, वाज कहने वाले आए, नसीहत कहने वाले आए, तबलीग करने वाले आए, फिर बूढ़े हो गए, दाढ़ी पक्के, उसने नसीहत शुरू किया, उसे काला करके फिर भुलाने की कोशिश की, सर का बाल पका, उसने नसीहत शुरू की, जाने का वक्त आ रहा है, उसे काला करके फिर अपने ख्वाब गफलत में मस्त रहे। पोता आया, उसने दस्तक दी, दादा साहब आपका टिकट कटने वाला है, फिर भी भूले रहे। नाती आया, उसने बतलाया जाने वाले हो, फिर भी भूले रहे। वजअकुमुन नज़ीर, डराने पे डराने वाले आते रहे, बाल पक पक करके गिरते रहे और झड़ते रहे। जब खेती पकती है तब उसे काट लिया जाता है। यहाँ खेती भी खेती पक रही है, जर्रा बराबर हमें और आपको एहसास नहीं है, इस तरफ ध्यान नहीं है। वजअकुमुन नज़ीर, डराने वाले आए, डराने वाले में सफेद बाल भी शामिल है, सफेद दाढ़ी भी शामिल है, नाती और पोता भी शामिल है, और वक्त और हालात भी शामिल हैं। सब डराते रहे लेकिन हम आगाह नहीं हुए। फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अल्लाह फरमाएगा अब अज़ाब का मजा चखो। इन जालिमों का कोई हामी नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई हम हेल्प करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। ये कोई ऑर्डर नहीं, यहाँ कोई सपोर्टर नहीं, यहाँ कोई दुनियावी निज़ाम नहीं है जो ये सिस्टम चला दिया जाए और कोई पैसे के जरिए से, कोई ताकत के जरिए से, कोई भीड़ इकट्ठे करके, कोई जाली वोट के जरिए से, कोई सपोर्टरों के जरिए से अपना पावर दिखा सके। या किसी के चलने वाले नहीं है। एक खुदाए वाहिद क़हार के अलावा किसी का कोई कुछ भी सुनने वाला नहीं है। लिमनिल मुल्कुल यौमा लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह सवाल उठाएगा आज हुकूमत किसकी है, आज सल्तनत किसकी है, आज बादशाहत किसकी है, आज ये मुल्क किसका है। लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कोई नहीं है जवाब देने वाला, कोई नहीं है आवाज लगाने वाला, कोई नहीं है ये कहने वाला कि हम भी कुछ रखते हैं। सारी ज़बानें गुंग हैं। जो लोग तुम तराक के साथ दौड़ते थे, जो शान और शौकत के मालिक थे, आज सबकी गर्दनें झुकी हुई हैं। वअनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन अमल ज़ुल्मा। आज सबकी गर्दनें झुकी हुई हैं। कोई नहीं है जो इस तरह का कोई सवाल का जवाब दे। अल्लाह खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, खुदाए वाहिद क़हार की हुकूमत है। आज खुल करके सब सामने आ गया है। ये उन्होंने फरमाया कि आपने पूछा, आप मौत की कैफियत को बयान कीजिए, मौत की तकलीफ को बयान कीजिए। कहाँ पे किस्सा चल रहा था? हजरत साम इब्न नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का 4000 साल हो चुका है वफात पाए हुए, 4000 साल हो चुका है मौत पाए हुए, 4000 साल हो चुका है रूह को जिस्म से निकले हुए, 4000 साल हो चुका है मलकुल मौत के दस्तक दिए हुए, 4000 साल गुजर चुके हैं मलकुल मौत की रूह को ले जाए हुए। उसके बाद भी जब सवाल होता है कि मौत की कैफियत को बयान कीजिए तो कहते हैं कि 4000 साल गुजर चुका है, लेकिन जिस्म से रूह निकलते हुए जो तकलीफ महसूस हुई थी आज तक उसकी कड़वाहट खत्म नहीं हुई है। किस मुंह से हम कहते हैं, हम बाद में देखेंगे, किस मुंह से हम कहते हैं आगे देखा जाएगा जो होगा, किस मुंह से हम कहते हैं आगे जो कुछ होगा समझ लेंगे और देख लेंगे। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन्हें जिंदा किया, उनसे ये सवालात हुए। उसके बाद लोगों से कहा अब ईमान कबूल कीजिए, जो मौजूदा आपने चाहा था कि ऐसे शख्स को हम जिंदा करें जिसकी मौत का जमाना गुजर चुका हो, जमाना नहीं जमाना है दराज गुजर चुका है, 4000 साल गुजर चुका है। हमने अब जिंदा करके दिखा दिया कि हमें अल्लाह ने ये ताकत दी है, और हमें अल्लाह ने ये पावर दिया है, हमें अल्लाह ने ये ताकत दी है कि हम इस तरह से मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये एक मौजूदा है जिसे कबूल कर लीजिए और मैं अल्लाह का नबी हूँ। कुछ लोग ईमान लाए और कुछ ये कहते हुए चले गए ये बड़ा जादूगर है, इसका जादू बहुत दूर तक चला करता है। ये कह करके लोग लौट गए। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा, आप हजरत ईसा जैसे फूंक भी रखते हैं। हजरत ईसा फूंक मारते मुर्दा जिंदा होता, हजरत ईसा फूंक मारते परिंदा जिंदा होकर के दौड़ने लगता। हजरत ईसा ये बताते क्या खा करके आ रहा है, हजरत ईसा ये बताते घरों में क्या स्टोर किया हुआ है। हजरत ईसा किसी कोढ़ के मरीज पे हाथ लगाते उसका जिस्म ठीक हो जाता। हजरत ईसा किसी नाबीना की आंख पे हाथ रखते उसकी बीनाई वापस चली आती। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम चीजें हासिल है क्या? यकीनन हासिल है, और इससे ज्यादा हासिल है। अबू जहल गुरु घंटा लाता है, आंख हाथ में कंकरी लेके आता है, मुट्ठी में कंकरी लेके आता है, बंद करके पूछता है वो कंकरियां जो बोल नहीं सकती हैं, वो कंकरियां जिसमें कोई जान नहीं है, वो कंकरियां जिसमें कोई रूह नहीं है, लेकर के आता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम से कहता है, आप ये बताइए इसमें क्या रखा हुआ है, आप ये बताइए हमारी इस मुट्ठी में क्या है, अगर आप बताते हैं मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। आका ने फरमाया, मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं कौन हूँ। इतने में कंकरियों ने कलमा शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा अगर फूंक मारते हैं, एक मुर्दा जो जिंदा होता है उसमें पहले जान आई थी, बाद में मौत आई है, फिर वो जिंदगी बख्शते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरी को इशारा देते हैं, कंकरी बोल पड़ती है कि मैं बोल रही हूँ कि आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं बता रही हूँ कि अल्लाह का नबी और उसका रसूल है। मैं बता रही हूँ कि नबी आखिरुज़ ज़मा है। कंकर बोलते हैं, शजर बोलते हैं, हजर बोलते हैं। आका कहीं से गुजरते हैं, दरख्त झुक झुक करके सलाम करते हैं। आका क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, दरख्त दोनों तरफ से जमीन चीरते हुए आते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आड़ करते हैं ताकि आका यहाँ बैठ करके क़ज़ाए हाजत से फारिग हो सके। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये है, खंदक गज़वा का मौका है, एक सहाबी को तीर लगता है, उनकी आंख पुतली बाहर निकल करके छटक जाती है, लेकर के दौड़ते हुए आते हैं, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख को क्या हो गया। आका फरमाते हैं, तेरी आंख ठीक करने के लिए किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, किसी परेशानी की बात नहीं है। आका उठा करके रखते हैं, पहले से आंख जितनी अच्छी है उससे कहीं अच्छी हो जाती है। सहाबी रसूल के दंदाने मुबारक टूट जाते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ खींचते हुए, होठ की जो कड़ियां आका को धसी ग़ज़वे उहद के अंदर सहाबी रसूल खींच के निकालते हैं। उनके दंदाने मुबारक भी शहीद और जख्मी होकर के टूट के गिर जाते हैं। लोग कहते हैं हमने बाद में भी देखा तो ऐसे ही वो हसीन दिख रहे थे जैसे पहले से अच्छे लग रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? ये आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से टच हुआ मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी। हजरत मूसा का हाथ ये है कि आप बगल में करते हैं, बगल में करके निकालते हैं। वो लाइट का काम देता है, वो मरकरी का काम देता है, वो ट्यूबलाइट का काम देता है, वो सर्च लाइट का काम देता है। ये हजरत मूसा को अल्लाह ने एक मौजूदा दिया था जिसके बारे में अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू, बगैर किसी ऐब के, बगैर किसी बीमारी के आपका हाथ बगल से निकलेगा तो चमकता हुआ निकलेगा। ये हजरत मूसा का मौजूदा है जो हजरत मूसा को दिया गया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़िए, उठाइए बुखारी शरीफ, दो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे आते हैं। रात की तारीकी में बात करते करते वक्त बहुत ज्यादा गुजर जाता है। दोनों सहाबी निकलते हैं, कोई लाइट नहीं, कोई तारा नहीं, कोई चांद की चमक चांदनी नहीं, कोई चमक दमक नहीं। अब घर तक वापस जाना है, कोई सर्च लाइट नहीं। उस जमाने में कोई मोबाइल की लाइट नहीं होती थी कि जला के काम लिया जाए। दोनों सहाबी बाहर निकलते हैं, दोनों सहाबी चलना शुरू करते हैं। सहाबी रसूल ने जो आसा ले रखा है, जो लाठी और डंडा ले रखा है, वही लाइट का काम दे रहा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, उठा करके देख लीजिएगा। सहाबी रसूल उसकी रोशनी में दोनों लोग आगे चलते चले जा रहे हैं। वो लाइट की तरह से काम दे रहा है, जब उनका आसा, उनकी लाठी मरकरी की तरह से जल रही है। सहाबी रसूल उसकी रोशनी में दोनों चले के चले जा रहे हैं। आगे जाने के बाद एक सहाबी को इस तरफ जाना है, दूसरे सहाबी को इस तरफ जाना है। अब एक लाइट से काम चलने वाला नहीं, अब दो लाइट की जरूरत है। अभी तक जिन सहाबी की लाठी बुझी हुई थी उनकी भी लाइट का काम देने लगी। वो इधर जा रहे हैं लेकर के, दूसरे सहाबी इधर जा रहे हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की हालत है, फिर आका की क्या हालत होगी। हजरत मूसा जाते हैं, आप हजरत मूसा जाते हैं, दरिया के पास खड़े होते हैं, असा हाथ में लेते हैं। हजरत मूसा अपने पूरे वजूद समेत दरिया के करीब पहुंचते हैं, तब लाठी मारते हैं, तब दरिया में 12 रास्ते बनते हैं। हर कबीला आसानी से गुजरता है, जिसका तज़किरा अल्लाह कुरान मुक़द्दस में करता है। फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़कुल नज़रिब बिअसाकल बहर। हमने कहा दरिया पे लाठी मारिए, हमने कहा समंदर पे आसा मारिए। उन्होंने मारा, फनफलक फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। उन्होंने जैसे ही लाठी मारी 12 रास्ते बनते हैं, हर कबीला गुजरता है। हजरत मूसा अपने वजूद समेत जाते हैं, लाठी हाथ में लेते हैं, तब दरिया पे वार करते हैं, तब 12 रास्ते बनते हैं। मेरा नबी यहीं खड़ा है, मुतालबा होता है, अगर तुम नबी हो, अगर तुम नबी हो, बहुत जादू जमीन पे
दिखलाया, जादूगरों का जादू आसमान पे नहीं चलता है। तुम अगर नबी हो अपना मौजिजा दिखाओ। कौन सा मौजिजा? ये करके दिखाओ कि दो चांद दो टुकड़े में तब्दील हो जाए। मैं आपको नबी मानने के लिए तैयार हूँ। आका इशारा यहीं से करते हैं, चांद दो टुकड़े होता है, कुरान पुकार उठता है, कमर, क़यामत करीब आ गई है, इसलिए कि चांद दो टुकड़े में तब्दील हो चुका है। ये मेरा नबी है, उंगलियों के इशारे से चांद को नचा रहा है। ये मेरा नबी है, उंगलियों के इशारे से सूरज को नचा रहा है। ये मेरा नबी है, उंगलियों के इशारे से जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ने वो ताकत दी है, अल्लाह ने वो कुदरत दी है, अल्लाह ने वो पावर दिया है। मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसी को शायर कहता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी। आप हजरत यूसुफ जैसा हुस्न भी रखते हैं, बल्कि उससे बढ़ करके रखते हैं। आप हजरत ईसा जैसी फूंक भी रखते हैं, आप हजरत मूसा जैसा हाथ भी रखते हैं। आज खूबा हमादारन तू तन्हादारी, जो खूबियां तमाम के तमाम अंबिया रखते हैं वो मेरा नबी तने तन्हा रखता है। मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अकेले ही रखते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने पूरे वजूद आग में जाते हैं, आग गुले गुलजार होती है, जलाती नहीं। कुरान उसका तज़किरा करता है, कुल्ना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। हजरत इब्राहिम की ये हालत है। और हजरत अनस फरमाते हैं, हमारे यहाँ खादिम आए हैं, हम लोग मेहमान बन करके एक साहबी के पास जाते हैं। उसके बाद खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए तौलिया लेते हैं, हाथ पोंछते हैं। वो सफाई के लिए गुलाम को हुक्म देते हैं और कहते हैं, इसे ले जा करके आग में डाल करके लेकर के आओ। ये आग इसे खाएगी नहीं। वो गुलाम ले जाता है, तौलिया को आग में डालता है, लेकर के वापस आता है। तौलिया बिल्कुल साफ सुथरी है। पूछता है ये कैसे है? पूछते हैं साहबी रसूल से ये कैसे हुआ? कहते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, मैंने उनकी दावत की थी। खाने के बाद आका ने इसे हाथ लगाया था, मेरे नबी का हाथ लगा है, इसलिए आग इसे असर नहीं करती है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आज खूबा हमादानन तू तन्हादारी। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की हालत, ये है मेरे नबी की शक्ल, ये है मेरे नबी की सूरत, ये है मेरे नबी का मौजिजा। जो नबी से मिला वो भी एक मौजिद नुमा हो गया। नबी अम्बिया किराम से जो लोग मिले और उनकी जो लोग मान करके चले, उन्होंने दुनिया में क्या पाया और आखिरत में क्या मिला, पढ़ने वाले जानते हैं। मेरे नबी ये मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जिन सहाबे किराम ने कबूल किया, जिन सहाबे किराम ने माना, जिन सहाबे किराम ने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत को अपनाया, वो न सिर्फ ये कि आखिरत में चमकेंगे बल्कि दुनिया में भी आज भी उनकी सूरत और सीरत चमकती चली जा रही है। और दुनिया में जहां उन्होंने कदम रखा एक इनकलाब बर्पा किया। जिस तरफ गए मुट्ठी भर की जमात थी, पूरी दुनिया को कन्वर्ट करके रख दिया। जिन्होंने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत एक सेकंड के लिए पाई या ईमान इस्लाम की हालत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और उसके बाद ईमान और इस्लाम की हालत में उनकी वफात हुई, वो रुए जमीन पे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर हैं और सबसे अफजल हैं। मिन हैसुल जमा, अगर कोई जमात पूरी की पूरी सबसे अफजल और बेहतर है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साहबा हैं। जैसे कोशिश से कोई नबी नहीं बन सकता है, ऐसे ही मेहनत और कोशिश से कोई सहाबी नहीं बन सकता है। अल्लाह जिसे सहाबी बनाए वही सहाबी बन सकता है। अब सहाबियत का दरवाजा भी बंद है। कोई वली से वली बन जाएगा, बड़े से बड़ा वली बनेगा, किसी सहाबी के मकाम के गर्द को भी नहीं पा सकता है। छूना तो बड़ी दूर की बात है। ये क्यों कर हुआ? इसलिए कि उन्होंने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक, आपकी शरीयत के मुताबिक, आपके लाए हुए तरीक के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपने मिजाज को ढाला। नतीजा ये निकला कि वो लोग भी एक मौजिजा वाली कैफियत इख्तियार कर गए। जिधर भी कदम रखा, चाहे रोम का इलाका हो, चाहे फारस का इलाका हो, चाहे कैसर और किसरा, उस वक्त की सुपर पावर ताकतें हो, उनके कदमों में ढेर हो गई। सिर्फ ढेर ही नहीं हुई, जिधर गए सिर्फ मुल्कों को नहीं फतह किया, बल्कि जिस इलाके में गए, ये रोम में रूमी बोली जाती थी, ईरान के अंदर फारस के अंदर यहाँ पे फारसी बोली जाती थी, और दूसरे मुल्कों में दूसरी लैंग्वेज और जुबान इस्तेमाल होती थी। सबकी सकाफत अलग थी, सबका कल्चर अलग था, सबकी तहजीब अलग थी, सबका रहन सहन अलग था। लेकिन सहाबे किराम की मुट्ठी भर जमात ने जाकर के
करके सिर्फ मुल्क को नहीं फतह किया, उनके लैंग्वेज को बदला, उनकी सूरत को बदला, उनकी शक्ल को बदला, उनके रहन सहन तरीके को बदला, उनके तहजीब और तमद्दुन को बदल दिया, पूरा नक्शा ही बदल करके चेंज करके रख दिया। आज सूरत हाल ये है कि मुट्ठी भर नहीं, पूरी दुनिया में 1 अरब नहीं, 1.25 अरब नहीं, पूरे 2 अरब के करीब आज मुसलमानों की तादाद मानी जाती है। नतीजा क्या है? पूरी दुनिया में गाजर मूली के बराबर कोई हैसियत नहीं है। जिधर उठाओ माओ बहनों की इस्मत दरी है, जिधर निगाह उठाओ नौजवानों की लाशें हैं, जिधर निगाह उठाओ बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, एक को दूसरा मार के जाता है, मॉब लिंचिंग में मारा जाता है। किसी की मजाल क्या है खड़े होकर के जुर्रत से सवाल करे हमारे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी इस बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। मस्जिद अक्सा आज गैरों के कब्जे में है, जिसमें एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। आज हमें और आपको खबर भी नहीं है और पता भी नहीं है कि एक नमाज का सवाब वहां पे 50,000 नमाजों के बराबर मिलता है। गासिब यहूदियों के कब्जे में है, जिसे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने छीन करके यहूदियों से हमारे हवाले किया था। फिर यहूदियों का कब्जा हुआ, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह उस बंदे की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल करे। सब कहिए आमीन। 50 साल से ज्यादा की उम्र पाई, लेकिन हज नहीं कर सका। क्यों नहीं किया? पैसे इकट्ठा करता था हज करने के लिए, लेकिन किसी न किसी इलाके में जिहाद की कुमक भेजने के लिए, जिहादी सलाहियत को सर्व करने के लिए पैसा इस्तेमाल करता और कहता कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेता हूं तब तक मैं हज करने नहीं जा सकता हूं। नतीजा ये निकला कि मस्जिद अक्सा को उसने छीन करके हमारे हवाले करके दिया था। एक अमानत थी जो हमने अपने अय्याशियों की वजह से, अपनी खरमस्तियों की वजह से, अपनी बदमाशियों की वजह से फिर गैरों के हवाले किया है। इसराइली फौजी जब चाहते बूट पहन करके मस्जिद में दाखिल होते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं। जब चाहते हैं उसके सहन में ले जा करके जानवरों को बांधते हैं। जब चाहते हैं उसकी दीवारों पे फिल्मी पोस्टर चस्पा करते हैं। कोई माई का लाल नहीं जो उनके हाथों को पकड़े, कोई माई का लाल नहीं जो उनके कदमों को रोके, कोई माई का लाल नहीं जो उनके कदमों को रोक करके ये बताए हम भी उसी सलाहुद्दीन के औलाद हैं। हम इस तरह से इसकी बेहुरमती नहीं देख सकते हैं। आज सूरत हाल ये है, हमने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत को खैर बात कह दिया है। नतीजा ये निकला एक एक खित्ता नहीं, एक एक इलाका नहीं, बल्कि हमारी एक एक मस्जिद हमारे हाथों से खसकती जा रही है, निकलती जा रही है। और हम हैं कि हम पे ख्वाबे खजगोर मुसल्लत है। आका करीम क्या है? आप तशरीफ कहाँ लाए? आपकी आमद का मकसद क्या है? आप मदफून कहाँ पे हैं? आप आराम कहाँ कर रहे हैं? आका किस लिए आए थे? हमारे नौजवानों को आज तक पता नहीं है। मेरी हैरत की इंतहा न रही, मैं एक फोटो देख रहा था, इसराइली नौजवान लड़कियां, इसराइली नौजवान लड़के जिन्हें हम अय्याश समझते हैं, जिन्हें हम ये समझते हैं कि इनका मकसद सिर्फ खाना और पीना है, जिन्हें हम ये समझते हैं कि ये दुनिया में सिर्फ अय्याशी करते हैं, जिनके बारे में हम ये कहते हुए नहीं थकते कि ये लोग इसी मकसद के लिए हैं, खा लो पी लो अय्याशी कर लो, इनका कोई और मकसद नहीं है। हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, हमारे मुकर्रिरीन भी इजहार ख्याल ऐसे ही करते हैं। मेरी हैरत की इंतहा न रही, मैंने फोटो देखा, बैनर ले ले करके नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां जिनके जिस्म पे पूरा लिबास भी नहीं है, फिर भी वो एहतजाज कर रहे थे। उस पर लिखा हुआ था खैबर वाज योर लास्ट चांस, कि खैबर आप लोगों का आखिरी मौका था, अब आपका मौका नहीं है, अब हमारा मौका है। आज हमारे नौजवानों में से अक्सर को ये पता भी नहीं है कि खैबर क्या है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों को कितना मारा था, कैसे भगाया था, कैसे चढ़ाई की थी, फिर मोहलत दी थी, फिर उमर फारूक ने इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा था और निकाल करके बाहर किया था। इसी वजह से जब अमेरिका के फौजियों को सऊदी में उतरने की इजाजत दी गई थी, एयरपोर्ट पे उतरते ही सबने पहले सजदे शुक्र अदा किया था। जहां से हमको निकाला गया था जिल्लत के साथ, आज वहीं पूरी इज्जत के साथ रहने का मौका दिया जा रहा है। अर्दे हरम से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल के बाहर किया था। यही नहीं कि बाहर किया था, बल्कि कहा था अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, कि जज़ीरतुल अरब से, पूरी सरजमीन से इनको निकाल के बाहर रखना। आज वहीं पे पनाह दी गई है और उनके लिए क्या कुछ सप्लाई करती है ये हुकूमत, किसी पर मख्फी नहीं है। ये सूरत हाल क्यों बनी? इसलिए कि वो बेदार हैं, हम ख्वाबे खरगोश मुसल्लत हैं, हम मस्तियों में हैं, हम अय्याशियों में हैं। क्या ये हकीकत नहीं? हमारा एक नौजवान बेड पे जाते हुए मोबाइल कुछ कुछ करता रहता है, वही सीरियल है, वही BF है, वही गंदी गंदी फिल्में हैं, वही नाच गाने हैं, वही ब्लू फिल्में हैं। बेड पे जाता है,
तो भी वही सूरत हाल है, न कलमा है, न दरूद है, न कलाम है, न आयतुल कुर्सी है, न सूरे फातिहा है, न सूरे फलक है, न सूरे नास है। शिकायतें सबको है, हर एक बहन को है, हर एक माँ को है, हर एक भाई को है, हर एक बड़े को है, हर एक बूढ़े को है, हर एक गार्जियन को है, लेकिन कोई भी अपनी इस्लाह के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान भी बेड पे जाता है, वही मोबाइल लिए रहता है, कान में आले घुसे रहता है, वही गाने हैं, वही खरमस्तियां हैं, वही अय्याशियां हैं। वही इसराइल के नौजवान हैं जिनके आखिरत कुछ भी नहीं है। वही इसराइल की दोशीदा है जो नंगे नहीं नंगे अंदाज में घूमती है। वो तो बैनर लेके टहल रहे हैं। 1450 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलामों ने जो कार्रवाई उनके खिलाफ की थी, उन्होंने आज तक याद रखा है। हमारे नौजवानों को इतना भी पता नहीं कि खैबर क्या है, कहां पे है और क्या हमने सर्जिकल स्ट्राइक वहां पे की थी। नतीजा ये है कि वो जान रहे हैं और करने के फिराक में हैं। करते करते वो अब तो पता चला है कि ताइफ तक चले आए हैं, लेकिन कोई जागने के लिए तैयार नहीं। हमारा नौजवान दिन रात यही करता है। मगरिबी मीडिया, ज़राए इब्लाग, मगरिबी तर्ज, और उन्होंने इतना बांध रखा है। आज IPL है, कल PCL है, परसों कोई सीरियल है, यहाँ तो हमें मैच हो रहा है, वहाँ पे मैच हो रहा है, वहाँ पे खेल हो रहा है, वहाँ पे गेम हो रहा है, वहाँ पे वॉलीबॉल है, वहाँ पे फुटबॉल है, वहाँ पे एंड्रम चल रहा है, वहाँ पे मगरिब बाद खेल चल रहा है, वहाँ पे पूरी रात का खेल चल रहा है। पूरा नतीजा इसी में है। हमारा नौजवान इतना बदा हुआ है। मगरिबी मीडिया ये चाहता है, आज के ज़राए इब्लाग ये चाहते हैं, इनको इतना बांध के रखा जाए, इनको खबर ही न रहे ये आए किस लिए हैं, आने का मकसद क्या है, दुनिया में आए किस लिए हैं, हम किसके गुलाम हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी कौन था? तारिक इब्न ज़ियाद कौन था? मोहम्मद उस्मानी फातिह कुस्तुनतुनिया 600 साल तक जो नहीं फतह हो सका, उसे 22 साल की उम्र में यह नौजवान फतह करने वाला कैसे फतह किया। 70 कश्तियों को खुशकी पे नहीं पहाड़ी पे चला करके रातों रात दरिया में उतार दिया। आज भी ईसाई मसीही इस पर हैरान और परेशान हैं कि एक नौजवान ने वो कारनामा अंजाम दिया और कुस्तुनतुनिया को फतह करके हमारे हवाले किया, फिर हमारे हाथों से निकला, इसलिए कि हम पे ख्वाब खरगोश मुसल्लत है। मेरे नौजवानों, मैं क्या क्या बताऊं और क्या क्या कहूं, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुमसे इज्जत की भीख मांगने नहीं आया, अल्लाह बहुत इज्जत देने वाला है। मैं तुमसे दौलत का सवाल करने नहीं आया, अल्लाह बहुत नवाजने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताने आया हूं। तुम उन लोगों के फैन क्यों बनते हो जो तुम्हारा नाम भी नहीं जानते हैं? तुम शिखर धवन टकलू के फैन क्यों बनते हो? तुम कोहली के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो जो तुम्हारा नाम नहीं जानते हैं, बल्कि तुम्हारे खिलाफ जो फंडिंग करते हैं यहाँ की तंजीमों को, उनके पीछे पीछे क्यों दौड़ते हो? अगर उनसे मिल करके तुम कहो हम तुम्हारे फैन हैं, शायद वो तुम्हारे मुंह पे थूकने के लिए भी न तैयार हो। क्यों उसके फैन नहीं बनते जो रोया तो रोता रहा, जो उम्मत के गम में तड़पा तो तड़पता ही रहा, जो जब हाथ उठाता या रब्बी उम्मती कह करके बार बार रोता था, जो तहज्जुद में रोता, जो नमाजों में रोता, जो शबे मेराज में गया तो भी या रब्बी उम्मती का नारा लगाया। कल क़यामत में जब अंबिया किराम खड़े होकर के या रब्बी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, तब भी वो कहेगा या रब्बी उम्मती उम्मती। मेरे बरौली के नौजवानों, उस मौके पे अगर हमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत की होगी, क्या चेहरा दिखाएंगे? अगर मेरे नबी ने पूछ लिया क्या मेरी दाढ़ी पसंद नहीं थी, मेरी दाढ़ी में क्या खराबी थी, मेरी शक्ल में क्या खराबी थी, मेरी सूरत क्यों बुरी लग रही थी, आखिर क्या जवाब देंगे? क्यों बगावत पे तिलुए हुए हैं? क्यों अपनी हैसियत बेकार कर रहे हैं? क्यों दुनिया और आखिरत में अपने लिए जिल्लत का सामान पैदा करते चले जा रहे हैं? मेरे नौजवानों, उठो, उठ करके तर्ज बदल दो, नक्शा बदल दो। दुनिया के अंदर अगर तुमने जागने का सबूत दिया, यकीन मानो कल हमारा था, आज हमारा नहीं है, आइंदा इंशाअल्लाह फिर हमारा होगा। अगर हमने जागने का इरादा कर लिया, सोई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गहवार कल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। उसे जगाने की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है। हम इस दुनिया में आए हैं किस लिए, हम किसके गुलाम हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रियल हीरो हैं, बाकी कोई हीरो नहीं है। लाइव आइडियल अगर किसी की हो सकती है, खैरुस सुननी सुन्नत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन अलैहि सलातु वस्सलाम। लाइव आइडियल बनाने के लायक अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नबी है, दूसरा कोई नहीं है। अपने गार्जियनों से कहता हूँ, अपनी माँ और बहनों से खास तौर से कहता हूँ, वो माए नहीं रही जो सलाहुद्दीन पैदा करें, वो माए नहीं रही जो उस्मान सानी पैदा करें, वो माए नहीं रही जो तारिक इब्न ज़ियाद पैदा करें, वो माए नहीं रही जो मौलाना अब्दुल हलीम जैसा कोई लालो जिगर पैदा करें, जिसने जौनपुर के डूबते हुए नाम को
फिर से रोशन किया। आज पूरी दुनिया गुरेनी की वजह से जौनपुर को जानती है। वो बंदा कोई बड़ी जगह से नहीं उठा था, देवरिया के एक छोटे से गांव से। हमेशा बड़ी शख्सियतें छोटी जगह से उठती हैं। बड़े लोग एसीओ में नहीं बना करते हैं, बड़े लोग ऐशो इशरत में पल के नहीं तैयार होते हैं। फूल कांटों में जो खिलता है, शौले में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। मेरी माँ और बहनों, आज तुम्हें क्या घुन लग गया है जो तुम्हें चाट के खत्म कर रहा है? तुमने गाने पे थिरकना क्यों सीख लिया है? तुम्हारे कान गानों से आशना क्यों हो चुके हैं? तुम्हारी जुबानों पे गाने के नगमे क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं जिहादी तराने आते? क्यों नहीं अल्लाह के कलाम की तिलावत आती? क्यों नहीं उसके हबीब का दुरूद आता? क्यों नहीं हमारे बच्चे जिहादी तराने गाते हुए चलते? ये सूरत हाल हमारी माँ और बहनों ने बनाई है। हर वक्त कानों में आले ठूस करके वही सीरियल है, वही वीर है, वही बीर है, वही मोटू पतलू है। और बाद लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, पूछते हैं मौलाना इसको देखना जायज है कि ना जायज है? अभी शुबा भी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जो सुबह इंसानी शक्ल में सोएंगे, उठेंगे, किसी को सुअर बना दिया गया होगा, किसी को बंदर बना दिया गया होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सहाबा किराम हैरान हैं, पूछते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो आपके लोग होंगे? आका ने फरमाया कान खोल करके सुनो, गौर से सुनो। आका ने फरमाया मेरी उम्मत ही के लोग नहीं होंगे, बल्कि युसल्लूना व यसूमूना व यहुज्जूना, नमाज भी पढ़ रहे होंगे, रोजा भी रख रहे होंगे, हज और ज़कात और खैरात भी दे रहे होंगे, सब बज़ाहिर नेक काम कर रहे होंगे। फिर ऐसा क्यों होगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोएंगे इंसानी शक्ल में, उठेंगे सुअर होकर के, उठेंगे बंदर होकर के, ऐसा क्यों होगा? सहाबे किराम हैरान हैं। आका ने फरमाया इत्तखज़ुल क़ैनाति वल मआज़िफ़, गाने बजाने की चीजें रखेंगे, रात में सोएंगे उसी गाने में, उसी सीरियल में, उसी गंदी फिल्में देखते हुए। वही चैटिंग है, वही बीएफ है, वही सीरियल है, इसी में रात गुजरेगी। सुबह उठेंगे, पहले मोबाइल उठा करके देखेंगे किसी का मैसेज तो नहीं, किसी ने वीडियो भेजा तो नहीं। जैसा कि आज सूरत हाल यही बनी हुई है, एक एक घर की नहीं, एक एक रूम की नहीं, एक एक बेड की यही हाल है। इसलिए अपने आप को संभालने की जरूरत है। माँ और बहनों और गार्जियनों से कहता हूँ, इन नौजवानों से शिकायत करने के बजाय वो अपने आप को संभालने की कोशिश करें। हमारे बच्चे जो कहते हुए सुनते हैं वो नहीं करते हैं, बल्कि जो करते हुए देखते हैं वो करते हैं। इसलिए हमारे बड़ों को भी अपने आप को संभालना पड़ेगा। और मैं और बहनें ये जान लें कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम के नाम पे निछावर किया और इस्लाम की आन बान शान बन करके आका को तसल्ली देती रही। सबसे पहले अगर किसी ने कुर्बानी दी है, अपनी जान का नजराना पेश किया है, वो भी एक औरत है, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके शर्मगाह में अबू जहल गुरु घंटाल ने बर्छी मार करके शहीद किया। उन्होंने शहादत तो कबूल किया, दीन पे आंच नहीं आने दिया। आज की माओ के हाल ये है, इस अमन की हालत में, इस चैन की हालत में, इस इत्मीनान की हालत में एक वक्त की नमाज नहीं, एक वक्त का रोजा नहीं, एक वक्त की कोई दुरूद नहीं, एक वक्त जिक्र नहीं, तिलावत कलामुल्लाह नहीं, कुछ भी नहीं। और हम ये समझते हैं यूं ही हम इज्जत से रहेंगे। याद रखिए ये सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं, याद रखिए ये सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं, याद रखिए ये चेचेनिया, कोसोवा, अलजायर, इराक, अफगानिस्तान का मसला नहीं। हमारे ताक में भी कोई चीज लगी हुई है। अगर हमने अपनी सूरत हाल को बदला नहीं है तो फिर याद रखिए तारीख कभी माफ नहीं करती है। अल्लाह इन चंद बातों पे हमें भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आप सभी हजरात को हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं, फिर आएंगे इंशाअल्लाह करेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बहुत ही बेबाक अंदाज में हजरत मौलाना अहमद शमीम साहब हलीमी अपने खिताब से हम सामीन को महसूस कर रहे थे।